Hello, friends. Gaslighting. What is gaslighting? My dear friends, क्या आपने कभी गैसलाइटिंग ये वर्ड सुना है? कमेंट्स में बताइए। तो चलिए आज आपको हम इसके बारे में कुछ बताते हैं कि ये क्या होता है। जैसे अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया ईविल पर्सन इन योर फैमिली। दैट मीन्स आपके परिवार में कोई दुष्ट टॉक्सिक पर्सन। लेकिन हम लोग बात यहाँ आज क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। गैसलाइटिंग, व्हाट इज़ गैसलाइटिंग? तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बताते हैं, लेकिन हिंदी में हम आपको बताते हैं इसको आपको, क्योंकि काफ़ी सारे समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि हर कोई तो समझ सकते हैं आप भी। तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि गैसलाइटिंग क्या होता है आखिर, क्योंकि पता नहीं काफ़ी लोगों ने हो सकता है इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो। तो ये देखिए, हम जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, सभी के लिए, क्योंकि जानकारी बचाव है और जागरूक होना। हम हमेशा ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा बार अलर्ट, अवेयरनेस, अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आप अपना खुद का कितना नुकसान करा बैठेंगे, इसका आपको कोई आइडिया भी नहीं हो सकता है। या आपको जब जाके पता चले तब पता नहीं आप कितना कुछ गंवा चुके हो। तो हम लोग गैस लाइटिंग की बात कर रहे हैं। ये ऐसे होता है जैसे आप हैं, आपके साथ कोई है और वो आपको बोलता है कि आप चलिए मेरे साथ, मतलब किसी काम के लिए उसने आपसे कहा, ठीक है। आपने अपना टाइम निकाला, कीमती समय आपने निकाला उसके लिए, और आप उसके साथ गए, उसके पास गए, और उसने आपसे जहाँ चलने के लिए कहा आप उसके साथ गए। एक दूसरे के लिए आपने, मतलब एक दूसरे के लिए नहीं, एक्चुअली आपको किसी और ने कहा, आपकी नहीं थी इच्छा वहाँ जाने की या वो काम करने की, लेकिन किसी और ने आपको जो कि कहा तो आप गए उसके साथ। और वहाँ जा करके उस आदमी ने या जो भी पर्सन है आपके साथ में, वो रिएक्ट करेगा कि यार क्या है, हाँ तुम हमको लेके फालतू चले आए, हमें तो यहाँ बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी आने की। मतलब इन शॉर्ट बिल्कुल क्लियर झूठ, क्लैरिटी से एकदम झूठ बोलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, आपको उस समय क्या लगेगा, अरे हम शॉक्ड हो जाएंगे ना आप। दिस इज कॉल्ड गैसलाइटिंग, क्योंकि आपको तो लगेगा कि हमने इसको समय निकाल के दिया और इसने हमें जो काम कहा उस पर आपने विश्वास किया ना। तो विश्वास का कत्ल ऐसे भी कह सकते हैं, विश्वास का खून। तो आप खुद जो रियलिटी होगी वो बिल्कुल उसको नकार देगा जो व्यक्ति गैसलाइटिंग करता है। आप समझ लीजिए आपके आसपास ऐसा कौन है। देखो, ये कोई भी हो सकता है। तो आप अगर कुछ ऐसे कहना चाह रहे हैं और आपकी बात को, नहीं रुको तुम एक मिनट मेरी बात सुनो, भाई अपनी बात बकवास करना, इस तरह से जो बात करता है तो आपकी बात तो पता चला रही गई और वो अपनी ही बात बोल रहा है और आपसे मनवा भी रहा है और आपको थोपे चला जा रहा है। तो ये गैस लाइटिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना वजूद जो है, जो आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी आप जो हो, उसको बिल्कुल वो प्रेशर कर करके दबा के प्रेशराइज कर रहा है फोर्सफुली। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो रिश्ते निभा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, सिर्फ एक्चुअली निभा तो नहीं रहे हो, क्योंकि आपको कोई और कंट्रोल किया जा रहा है। इसको कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर जो है पूरी तरह से उसने अपने हाथ में कर रखी है। तो आज हमने इसके बारे में थोड़ी बात की। अब इसको हम और भी बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में बताएंगे।
तो आपको इसके बारे में और समझ में आएगा कि ये क्या है और ये किस तरह से हो सकता है। क्योंकि आप जो बात कहना चाह रहे हो, आपकी बात उसमें उस रिलेशन में या वो भी जो आपका मैटर है उसमें आपकी बात तो सुनी ही नहीं जा रही है। आप उस समय अगर आपसे कोई कहेगा, आप एक तो उसके पास गए टाइम निकाल के और आपने उसकी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है असल में, उल्टा वो आपको प्रेशर करके, आपके ऊपर इतना प्रेशर कर दिया उसने इस तरह की बात करके कि आप उस समय एकदम ठगा हुआ और छला हुआ महसूस करोगे कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि अरे कहा तो इसने ही है और अब ये ऐसे बोल रहा जैसे कि हमने इसको लेकर के हम आ गए हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या है, इसको ही गैस लाइटिंग कहते हैं। सिर्फ गैस नहीं ऑन कर दिया जाता है, जैसे स्टोव में बिल्कुल हवा भरी तो क्या होगा, ब्लास्ट। अरे ऐसा तुमने ही तो किया ना, पूरा उसके ऊपर ही ब्लेम, दूसरे पे ही। मतलब इन शॉर्ट, आप हो सकता है आप किसी के साथ ऐसा करते हो, आप सोच सकते हो। देखो, क्योंकि जो ऐसा करता है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कौन से लेवल का टॉक्सिक है वो पर्सन, टॉक्सिक पर्सन है। क्योंकि इस तरह की ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ना, ये मानवीय इंसानियत वाला तो ये गुण नहीं रह गया ना। और अगर हर बार कोई आदमी ऐसा करता चला जा रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसको और भी ज़्यादा भी डिटेल्स में बताएंगे आपको। ऐसे लोग होते हैं तो इसको क्या कहेंगे, मैनिपुलेट कर रहा है, आप यूज़ हो रहा है, आपको यूज़ कर लिया गया। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और कई बार क्या होता है ना, पता नहीं आप सही हो और आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन लोग आपको ही साबित कर देंगे गलत। आप विक्टिम हो, लेकिन जो टॉर्चर कर रहा है वो खुद को विक्टिम साबित कर देगा। क्या करेंगे आप, क्या कर सकते इस तरह के लोगों का। सबसे पहले तो आप ये सोचिए, समझिए इसको कि आपके पास इस तरह के गैस लाइटिंग करने वाले पर्सन हैं, आसपास हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो देखिए इन चीज़ों के बारे में, अब जिसने नहीं इन चीज़ों को झेला तो उसको तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, ये क्या चीज़ है। क्योंकि नॉर्मल जो लोग रहते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल माहौल में रहते हैं। इस तरह के ये एटमॉस्फेयर में, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर इसको बोला जाएगा, बड़ा प्रदूषित वातावरण। तो जो पोल्यूशन होता है उससे कहीं ज़्यादा गंदा, ये कितनी गंद फैलाने वाला है। इसको क्या कहेंगे, क्या इसको रिलेशन कहेंगे, स्वयं विचार कीजिए ना। अब ये इसका डायलॉग आ गया, हंस के बता रहे हैं, थोड़ा लाइट करते हैं माहौल को। सोचिए, सोच कर भी कैसा लगता है ना, एकदम से ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा होता है। अब जिसके ऊपर ये हो रहा होगा तो उसको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए, हमारे इस तरह से बताने का क्या मतलब है, बताने का मतलब ही यही है कि आप समझें। क्योंकि कई बार शोषित और शोषण करने वाले को, जिसका शोषण हो रहा था ना, उसको पता ही नहीं होता है कि उसका शोषण हो रहा है, ये भी होता है। और जो शोषण कर रहा होता है वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड आपको करेगा, मतलब बाहर आ करके वो इस तरह से रिएक्ट और बिहेव करेगा कि आपको लगे हाय ये दुखियारी है, ये बेचारा। आदमी भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमने दोनों शब्द बोले ना अभी। तो देखिए, आदमी भी ऐसा कर सकता है और कोई औरत भी इस तरह का बिहेव कर सकती है, कोई भी ऐसा कर सकता है। तो इस तरह से लोग करते हैं और ख़ुद को ही सही प्रूव करने के लिए कौन से लेवल तक जा सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, सोच भी नहीं सकता है। अब ये टॉपिक जब उठाया है तो इसके बारे में बात करेंगे हम। और हमें देखिए बताने का क्या मतलब है, बताने का सिर्फ यही है, अगर कोई इस तरह के टॉर्चर या हैरासमेंट, ये क्या है, हाँ इन शॉर्ट हैरासमेंट तो है ये। ऐसा हैरासमेंट या ऐसा टॉर्चर, ऐसी परेशानी, ऐसी तकलीफ़ें अगर कोई झेल रहा है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा आए ये समझ में। और वो, क्योंकि कई बार इतना ज़्यादा आदमी परेशान हो चुका होता है, इतना फड़अप हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि मुझे रिएक्ट करना कैसे है।
क्योंकि उसके ऊपर फोर्सफुली इतना फोर्स कर करके उसको इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमिलेट कर देते हैं, या एग्जॉस्टेड पर्सन वो बिल्कुल उसको करके रख देता है, और वो आदमी ऐसा फील, विक्टिम जो होता है वो ऐसा फील करने लग जाता है। ये लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है और लड़कों के साथ भी होता है। शॉकिंग बात है ज़रूर ये, बट ये होता है। आखिर ये नियम है, जैसे कि सुनते कहेंगे आप ऐसी बातें, तो बताने का मतलब यही है कि जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अवॉइड करते हो तो आप उसके माइंड में जितने आप उसको जो नॉलेजेस है उनसे भी तो आप चूक गए ना फिर, है ना। तो इसलिए आप लोग स्किप करके मत देखिए। अब पता नहीं कौन सी आपके काम की बात हो, वैसे आप देखते हैं, हमें पता है कई सारे लोगों ने नहीं भी फॉलो किया है, भी देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम आप जागरूक तो हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है ये, हमारे लिए तो मुझे लगता है ये भी सही है कि कम से कम आप बात को सुन रहे हैं तो मतलब आप समझ भी रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हम क्या बता रहे थे कि देखो कई बार ये हो जाता है, ये कौन सी किताब में लिखा भैया, अपने आप को सेव किया है ना यहाँ पे कि माँ बाप का, बड़ों का आदर करो। कौन सी किताब में लिखा है? किसी भी किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि हम एक बात हमेशा बोलते हैं, बार बार आई रिपीट, कि गलत सही कोई भी हो सकता है। जैसे हमने इविल पर्सन की कहानी सुनाई, अब बताइए, थी वो लड़के की माँ और वो इस तरह से, तो कहानी का एक वृतांत, मतलब एक वर्णन जैसा दिया एग्जाम्पल के लिए, तो उससे क्लियर होगा ना। तो ऐसा हो जाता है, लोग हमेशा ये करते हैं ना, अरे माँ बाप हैं तो क्या भाई, उनको मतलब सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो सही हैं। अब जो बताइए, अब माँ बाप हैं, चलिए, अब माँ ऐसी है जो लड़का सारा दिन थक के नौकरी करके आ रहा है, तो बहू की जो बातें उसमें बुराइयां नहीं भी हैं, उनकी वो चुगली लगा के लड़वा रही है, तो ये क्या शांति भंग कर रही है घर की। तो ये कहाँ से सही है, किस जगह पे इसको सही, कौन सी कसौटी पे। और ये सारी चीज़ें ना, अब लड़का भी है ना, उसको ये लगता कि मेरी माँ है, वो भी अपनी जगह, हर कोई ऐसे ही सोचता कि अरे मेरी माँ है, ठीक है, कुछ थोड़ा वक्त कह भी दिया, लेकिन कितनी बार वो रही है, सोच रही है कि मेरा बेटा है, थक के आया है, शांति से इसको पानी पीने दें, चाय वाय खाने दें, बैठने दें चैन से, लेकिन नहीं, उसे नमक मिर्च लगा के करना है। तो ये क्या किया है, ऐसा कह के कि बुजुर्गों का, बड़ों का आदर करो। एक तो वो 60 के बाद तो वैसे ही डिस्टर्ब हो चुके हैं, कहा जाता है ना ऐसा। देखो यहाँ बात वो नहीं, काफ़ी लोग तो सही भी होते हैं, काफ़ी लोग देखो सही भी होते हैं, पर सही गलत का यहाँ स्वयं विचार करना होगा ना। अगर कोई नहीं सही है और उसको आप उसकी गलत चीज़ों को, गलत हरकतों को बार बार सही करके आप गलत के लिए बढ़ावा दे रहे हो ना, गलत चीज़ को बढ़ावा देना कैसे सही हो सकता, गलत बात को बढ़ावा देना बिल्कुल सही नहीं हो सकता। इसलिए बताते ना, ये गलत चीज़ को सही कैसे ठहरा सकते हो। जब इनके ऊपर प्रश्न उठ गया, इतने बड़े महान धनुर्धर ज्ञानी और वेदों के इतने ज्ञाता रहे भीष्म के, इनके ऊपर कैसे, जब परिवार का मुखिया हैं, वो इतने बड़े हैं, उनकी कौन बात टाल सकता था। वो जब मौन है जहाँ बोलने की ज़रूरत है, तो जब अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको अपने हाथ में कमांड लेना होगा, क्योंकि अगर नहीं ले रहा है ना तो गलत को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। गलत को बढ़ावा दे रहे हो और सही की उम्मीद फिर कैसे कर सकते हो, फिर कुछ सही नहीं हो सकता ना। गलत को बढ़ावा देना कभी सही नहीं हो सकता है, उसका परिणाम तो फिर सही गलत जो भी होगा वो आएगा ज़रूर सामने ज़रूर होगा। कैसे कह दिया जाता है ये, बुरे काम का बुरा नतीजा, बट करते समय कोई नहीं सोचता। ये जब करता है सोचता है किसी ने देखा ही नहीं। जब पुण्य करता है तो हर आदमी को चाहता है हर कोई देख ही ले, मेरे को देख रहा है, कौन देख रहा है, मेरे को देख ही ले बस।
और जब गलत आदमी करता है कोई नहीं देखा, सब सोच लेता क्या ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है क्या। तो आज हमने आपको एक नए टॉपिक के बारे में, नया तो नहीं अभी इसके बारे में बात, अब जिसको मालूम है उसके लिए तो मालूम है, लेकिन हमारी तरफ से हमने इसके बारे में पहली बार बात किया ना, तो हमने कहा कि आज हमने एक मतलब एक अलग टॉपिक के बारे में बात किया। कई चीज़ों को जो हमें लगता है ज़रूरी आपको बताना है, जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए हितकर है और श्रेष्ठ है जानना, उसको ही हम यहाँ बताते हैं। क्योंकि देखिए समय फालतू बर्बाद करने के लिए ना मेरे पास है और ना ही आपके पास। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है और उसके लिए समय निकालना। और एक बार हम बात आपसे और कहेंगे, वैसे तो हम हमेशा यही इतना ही बोलते हैं सिर्फ कि आप देखिए इसको और इसको शेयर ज़रूर करिए। पता नहीं कौन इस समस्याओं से जूझ रहा और इतना ज़्यादा इतना लो उसको कर दिया गया हो। मतलब इससे क्या हो जाता है, इन चीज़ों से क्या होता है, इनसे ये हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर जितना पोटेंशियल है, मतलब कितना कुछ वो आदमी कर सकता है, लेकिन उस गैस लाइटिंग और ये फोर्स और प्रेशराइज की वजह से, कैसे कैसे तो वर्ड्स पेयर प्रेशर क्या क्या बोलते लोग, ये सब जो है प्रेशर होने की वजह से वो उसका खुद का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज़ हो जाता है कि उसको यही नहीं पता होता कि अब कॉन्फिडेंस कौन सी चिड़िया का नाम है। उसको ये नहीं रह जाता है किसके अंदर, जिस विक्टिम के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब पावर, इतना सब कुछ करने की ताकत थी, इच्छा शक्ति भी थी, सब कुछ था, उसका पोटेंशियल को एक्चुअली डैमेज कर दिया गया। क्या करके? गैस लाइटिंग करके। क्योंकि उसको फिर ये लगता है पता नहीं हम ये कहें, ये बात सच है भी कि नहीं है, कि हम ही गलत सोच रहे हैं। कोई भी चीज़ देखेंगे नहीं ऐसा नहीं था, जैसे क्या है, मतलब एकदम स्किप कर देना, झूठ बिल्कुल बोल देना, मतलब निरा झूठ, कोरा झूठ, सफ़ेद झूठ, उसको जो भी आप जैसे भी समझे, जैसे भी डिफाइन करें, ये आप पे है। लेकिन एक क्लियर कट टू कट ये है यहाँ पे हिसाब कि ये बिल्कुल झूठ है, सिंपल क्लियर झूठ अपने अकॉर्डिंग बस। क्योंकि एक चीज़ हम यहाँ पे और कहेंगे, और एक बात बताएंगे आपको कि ये जो है लोगों पे राज्य करना हमेशा इंसान को पसंद रहा है। बड़े बड़े ये तख्तो ताज ये कैसे रातों रात दिन रात कैसे पलट जाते हैं, ऐसे ही पलटते हैं वो। क्योंकि कोई ना कोई आस्तीन में सांप, जैसे हमने पहले बताया, आस्तीन का सांप होता है, कोई ना कोई खंजर घोंपने के लिए। और एक बात बताएंगे, खंजर पीठ में ही लोग घोंपते हैं, सामने से कौन किसको खंजर, सामने से अगर कोई भी है, ऐसे सिंपल सोचो, यूँ सामने मारेगा तो आप यूँ पकड़ लोगे ना, क्या होता है हमेशा। अब ये हमको बिल्कुल बताना नहीं था इसके बारे में, लेकिन फिर भी हमने आपको इसके बारे में बताया। तो ये होता है हमेशा पीठ पे वार करते हैं, बैकफायर करेंगे। और एक बात बताएंगे, कुछ हल्का सा फेयर सा हो रहा ना, डर सा लग रहा है आ रहा, तो क्या होता है ये देखिए, गैस लाइटिंग ये कोई भी कर सकता है। हम तो यहाँ इसके हिसाब से भी बताते हैं, वैसे भी थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा जितना भी हमें थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा सा जो भी है पढ़ा लिखा या नॉलेज जितना है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर आदमी, हर किताबें और सब कुछ अवेलेबल करना है ना, बुक्स तो काफ़ी कॉस्टली भी आती है। हमने बताया तो आपको 4-5 महीने से तो मैंने एक भी बुक नहीं लिया। तो हम बता रहे थे ना कि ये ऐसा होता है, आदमी उसके ऊपर बिल्कुल अपना हुक्म चलाना चाहता है। हुक्म ही चलाने वाली तो बात हो गई, एक तो करवाना भी उससे अपनी वो है, और फिर उसी के ऊपर बढ़ भी देना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब तुम्हारी ही वजह से होती हैं, तुम ही ऐसे हो, तुम इतने बेकार हो, इतने बकवास हो कि पता नहीं तुम कितने बेकार हो, बताना भी मतलब, और जो कि वो है भी नहीं, मतलब काफ़ी पोटेंशियल है जिसमें, तो वो आगे ना बढ़ जाए ना, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स लोग क्रिएट करते हैं। और एक बात हमने बताएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा वो लग रहा है कि कैसी बातें बताइए, तो ये कोई भी कर सकता है, कोई भी परिवार का सदस्य, भाई बहन, बाप या फिर माँ, जी हाँ, कोई भी आपके साथ ये कर सकता है। तो आप फिर अब सब्सक्राइब करिए, अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ये लगता है ना कि भला हो लोगों का,
पता नहीं कौन कितनी समस्याओं से जूझ रहा है, फाइट कर रहा है, तब अपने बिल्कुल कुचला, बिल्कुल उसको कुचल के रख दिया, अपने वजूद को बचाने की कोशिश में है। या बहुत सारे लायक लोग जो होते हैं ना, इस तरह से बलि चढ़ा दिए जाते हैं, ब्लड चढ़ा जाते हैं। तो शेयर करिए इसको, आप सब्सक्राइब करिए, और हाँ, विचार करिए कि आपके परिवार में भी तो नहीं कोई कर रहा है ऐसा, कोई भी फ्रेंड या आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या क्या सब है, कोई भी हो सकता है। ये हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना इसके बारे में, टॉक्सिक पीपल, काफ़ी सारे ईवल पर्सन, बहुत सारे नाम हैं। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं यही करते हैं, क्या, गैस लाइटिंग। तो आज हमने इसके बारे में जाना और इसको समझिए। हालांकि हम थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए हंस के बोल रहे हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा भयानक किस्म की प्रॉब्लम ये है, समस्या है। जैसे कि हमने उसमें कारक वाले में बताया कि बाप ही इस तरह से बात कर देगा कि जो लड़का, कोई बॉय है यंग एज का, वो चला है बड़े कॉन्फिडेंस में अपना कुछ बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसको इस तरह से डाउन, इसको क्या करें, डीमोटिवेट कर देना, इतना डाउन, अरे तुम क्या कर लोगे, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं, तो ये समझिए आप। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक अलग टॉपिक के साथ। बी अलर्ट, और हाँ, टेक केयर। जय श्री कृष्ण।